बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, scstrade.com। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लॉग में काफ़ी जिक्र किया कि जो निज़ाम का तसलसल हो रहेगा तो हमारी जो मार्केट है, बाज़ार है, वो भी हुनूज़ बेहतर रहेगी और आगे चल के उसके मामलात या जो सेंटिमेंट है वो बेहतर रहेगा। मैंने फिर ये है कि 66,000 तक की बारे में मैंने बताया था कि तकनीकी अंदाज से लगता है कि 66,000 पे मार्केट जो है वो टच हो जाएगी, जो कि हो रही है। मैं अपने आप को मरकूज़ रखूँगा पाकिस्तान में। अब जो नया निज़ाम या नई हुकूमत का सिलसिला है तो वो उनके लिए अब ज़रूरी है कि वो निजीकारी या प्राइवेटाइजेशन के अमल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला है और जो बार बार IMF की तरफ से भी हो रहा है और अब अमेरिकी हुकूमत की तरफ से भी आ गया है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो कि खसारे में हैं या सफ़ेद हाथी हैं उनको बेचा जाए और हुकूमती मद में, इस मद में पैसे जो गैर तरक्याती खराजात जो पिछले कई सालों से इन कंपनियों पे हो रहे हैं वो ना हो, इनकी सैलरीज के मद में होते हैं, इनको फंक्शन या ऑपरेट करने के लिए होते हैं, ये चीज़ें ना हो और नुकसान देने वाली कंपनियां या जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां डिस्कोज हैं, इनको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। तो इस हवाले से ये भी बात चल रही है कि जो नए वज़ीर आज़म आए हैं वो उनके पास प्रपोजल ये है कि ये जो डिस्कोज हैं ये प्रोविंसेस को दे दिए जाएं। इसकी वो स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा PIA की प्राइवेटाइजेशन जो कि पहले ही फास्ट ट्रैक पे थी, अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत करीब खड़ी है और जैसे कि आप जानते हैं कि अब हुकूमत के लिए बहुत पॉसिबल नहीं है कि वो बार बार बैंकों से पैसे लेके PIA को दे सकें और जब बैंक पैसे मांगे PIA से तो वो ये कह दें कि नहीं, अब हम पैसे देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है या सूद का वो देना मुश्किल हो रहा है। तो अब ये है कि बहुत जल्द इसका प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी है। तो हम ये शेयर प्राइस पे भी इसको हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा PIA का इस वक्त मीडिया पे तस्करा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं। अब SIFC भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि यही मामलात पाकिस्तान में चलाएगी और फाइनेंस मिनिस्टर का भी रोल जो है और उसका भी हम देख रहे हैं कि नाम आ चुका है और जो नाम आया है औरंगज़ेब, उससे भी हमें ये लगता है कि SIFC के ज़रिए पाकिस्तान में कोशिश की जाएगी कुछ सरमायाकारी लाई जा सके, पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को हवाले किया जा सके या उसके स्टेक जो हैं वो दिए जा सकें। तो इस हवाले से SIFC की कुछ खदखाल मैंने बहुत दफ़ा आपको अपने वीडियो लॉग में बताए हैं कि उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र की गई, OGDC, PPL, मारी, रेक्विडेक और जैसे दूसरा दिलम हाइड्रो। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि यानी अगर ये जो एसेट प्राइसेस जो बताई गई थी कि ये तकरीबन तमाम मिला के $5-6 बिलियन होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान कोई बेल आउट पैकेज या IMF से कोई जाके कोई प्रोग्राम तय कर सके $7-8 बिलियन का। तो अब हम इसी मामले की तरफ हमारी मार्केट जो है वो इससे नथी रहेगी और इसी मामले को देख के ही बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसी असना में हमने पस मंज़र में देखा कि हबीब बैंक की भी एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई और उसके अंदर भी बातों बातों में ये चीज़ भी बताई गई कि हो सकता है कि अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम इंटरेस्ट रेट कट देखें, जो कि हम पहले ही देख रहे हैं कि चूँकि बहुत ज़्यादा हुकूमती बोरिंग हो रही है कमर्शियल बैंकों से, तो अब ये क्वांटम भी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इसको भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। और जो मैंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के भी शुरू से ही बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात की, तो ये मामला भी इसी बोरिंग से बहुत ज़्यादा नथी है कि इस खसारे को, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के खसारे हैं, इनको पूरा किया जाना अब ज़रूरी है, इनको प्राइवेट हैंड्स में देना ज़रूरी है और इनको प्रॉफिट सेंटर्स बनाना ज़रूरी है। हमने ये जो 2000 की दिहाई थी, इसमें परवेज़ मुशर्रफ वगैरह की हुकूमत थी, तो उसमें उन्होंने कोशिश की थी
इसी तरीके के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैं इनको प्रॉफिट सेंटर्स बनाया जा सके। मसलन रेलवे की सूरत हाल बेहतर हो गई थी, स्टील मिल की सूरत हाल बेहतर हो गई थी, पीआईए की सूरत हाल बेहतर हो गई थी, कुछ और भी इदारे थे, नादरा का वजूद में आया था, स्टेट बैंक के हालात बहुत ज़बरदस्त हो गए थे, बैंक जो एक्विटीज़ नेगेटिव थी तमाम बैंकों की वो न सिर्फ पॉजिटिव हो गई बल्कि आज बैंक बिलियंस के नफ़े कमाते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल अब होनी चाहिए, अब फैसले लिए जाने चाहिए वापस कि बहुत सारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो ब्लीडिंग यानी जो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है उसका सिलसिला ना बने, अब वो नेशनल किटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट भी करें। तो इस हवाले से हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोई सऊदी और इमाराती इन्वेस्टर आएँ, तो कुछ कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं वो ज़रूर उनकी नज़र में होंगी, जैसे कि हमने शेल में वाफी एनर्जी का नोटिस देखा और इसी तरीके से हेस्कॉल के भी नोटिस आते रहते हैं, बहुत ही एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और हमने पीआईबीटीएल के हवाले से भी रिपोर्ट का इजरा किया। तो ये कि बहुत सारे पाकिस्तान में जैसे पीटीसी उनकी मद में मुत्तहिदा अरब इमारात ने अभी तक पैसे जो वाजिबुल अदा हैं वो नहीं दिए हैं, तो वो तकरीबन $800 मिलियन वो देना बाकी है। तो हो सकता है कि उस मद में भी कोई मैं समझता हूँ कि कुछ प्रोग्रेस या कुछ होना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं सरकारी जो हमारी लिस्टेड भी हैं वो उनमें हम एक्टिविटी देखते रहेंगे, ओजीडीसी, पीपीएल, पीटीसी, पीएसओ, एसएनजीपी और हमारी जो कि हम इसी पस मंज़र में जो ये कंपनियां हैं या इनके सर्कुलर डेट हैं इस हवाले से क्या होता है हम ये मामला देखते रहेंगे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कंपनियां ने मैंने बताई हैं इनके रिटर्न ऑन एक्विटीज़, इनके प्राइस टू सेल मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल आप हमारी वेबसाइट के स्नैपशॉट से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.